Welcome back, my dear students, on our YouTube channel Study Summit. Students, आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटिंग को कवर करने वाले हैं, जो एक फॉर्मल लेटर है, इंक्वायरी लेटर नाम है उसका। और यह एक ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा टॉपिक है जो क्लास 9th, 10th, 11th, 12th CBSE और ICSE बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में, साथ ही साथ एनुअल एग्जामिनेशन में बहुत ही अधिक बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यह लगभग 6 to 8 मार्क का क्वेश्चन हर साल फाइनल एग्जामिनेशन में क्लास 10th और 12th में आता रहता है। आज की वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इस टॉपिक को आज बहुत ही सरलतापूर्वक हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए समय और वेस्ट न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की टॉपिक इंक्वायरी लेटर। सो स्टूडेंट्स, इंक्वायरी लेटर जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इंक्वायरी लेटर क्या होता है, इंक्वायरी लेटर लिखी क्यों जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि इंक्वायरी का ही मतलब होता है पूछताछ करना, यानी कि किसी प्रकार की सूचना या जानकारी किसी से लेना। जी हाँ, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं दो अलग अलग प्रकार के टॉपिक्स पे बनते हैं, जो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। आपको कहा जाता है कि आप इंक्वायरी लेटर इस तरह के लिखो। वो दो टॉपिक होते हैं। पहला, किसी कंपनी से किसी प्रकार के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए, या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से किसी कोर्स की जानकारी लेने के लिए आपको इंक्वायरी लेटर लिखने के लिए क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है और आपसे पूछा जाता है, कहा जाता है। तो आपको अब यहाँ पे ये समझ में आया कि इंक्वायरी लेटर में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इंक्वायरी लेटर जब हम लिखेंगे तो इसमें फॉर्मेट क्या फॉलो करेंगे और साथ ही साथ वे इंपॉर्टेंट टिप्स क्या होंगे, आई मीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे जो हमें फॉलो करने होंगे। तो जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया है कि इंक्वायरी लेटर एक फॉर्मल लेटर होता है, तो ठीक फॉर्मल लेटर की तरह ही आपको इसके फॉर्मेट को लिखना होता है। तो पहला जो है वह होता है सेल्फ एड्रेस होता है। सेल्फ एड्रेस यानी कि खुद का पता लिखते हैं सबसे पहले, यानी कि हम अपना पता नहीं लिखते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे जो पता लिखते हैं, क्वेश्चन में जो हमारा नाम क्रिएट किया जाता है, जैसे कि यूवर अंकित या अंकिता एंड लिव ऑन दिस, इस तरह से एड्रेस और साथ में एक काल्पनिक नाम दिया रहता है। तो उस काल्पनिक नाम को अपना नाम मान लेते हैं, हम खुद का नाम मान लेते हैं। तो वहाँ पे जो एड्रेस होता है उस काल्पनिक नाम का, उस एड्रेस को सबसे पहले आप लिखते हो और फिर यहाँ पे अलाइन स्पेस रखते हो, एक लाइन आप गैप करते हो और फिर डेट लिखते हो। डेट लिखने के बाद अलाइन स्पेस रखते हैं और फिर हम रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं। रिसीवर्स एड्रेस का मतलब है कि जिस कंपनी को या जिस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आप इंक्वायरी लेटर भेज रहे हो, उनका पता यहां पर लिखा जाता है। और फिर अलाइन स्पेस करते हैं। अलाइन स्पेस करने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होता है। और जानते हैं आप अच्छी तरह से कि सब्जेक्ट जो होता है, जो मुद्दा होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो टॉपिक होता है, जिस पर हमें लेटर लिखना होता है, वह क्वेश्चन में रहता है। उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अलाइन स्पेस कर देना है। अलाइन स्पेस करने के बाद यहाँ पे आपको सैल्यूटेशन लिखना होता है। सैल्यूटेशन में दो वर्ड कंसिडर किए जाते हैं, एक सर होता है और एक मैम होता है। तो इसमें भी हम आपको बता दें कि मैम का जो प्रयोग है वह सिर्फ उसी कंडीशन में होता है जब क्वेश्चन में यह कंफर्म हो जाता है कि आपको जो लेटर है यह किसी लेडी को, किसी महिला को लिखना है। अदरवाइज आपको सर का ही प्रयोग करना है जब तक कि कंफर्म ना हो कि जो लेटर है वो एक लेडी को लिखना है। ठीक है। अब
हम आपको इतनी ही चीज़ें वापस बताने वाले हैं एक बहुत ही सही फॉर्मेट में, सिंपल फॉर्मेट में तरीके से, कि आपको यह सही सही किस तरह से लिखना जानना चाहिए। तो पहली चीज़, जो सेल्फ एड्रेस की बात कर रहे हैं या फिर रिसीवर एड्रेस की बात कर रहे हैं, आप एक बात याद रखिएगा, जब भी एड्रेस लिखा जाता है वह एड्रेस कभी भी एक लाइन में नहीं लिखा जाता है। हमेशा जो एड्रेस लिखे जाते हैं इसके फॉर्मेट आपको फॉलो करने चाहिए कुछ इस तरह से, ठीक है। जैसे कि अगर इसमें 3 वर्ड है तो आपने क्या किया, आपने 2 वर्ड लिख लिया और 1 वर्ड नीचे लिख लिया। अगर 5 वर्ड है तो 2 वर्ड और उसके नीचे लिख लिया आपने 1 वर्ड। इस तरह से ये फॉर्मेट होना चाहिए आपके एड्रेस लिखने का। ठीक इसी फॉर्मेट का यूज आप रिसीवर एड्रेस लिखने के लिए भी करेंगे। अनदर चीज है डेट। तो डेट का फॉर्मेट हम पिछले अपने वीडियो में बता चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, या फिर मैं आपको यहां भी बता देता हूं एक बार वापस कि डेट का फॉर्मेट क्या होता है। डेट का फॉर्मेट 2 होते हैं, जैसे कि आज आपका डेट हो गया 2 मई 2020। एक ही फॉर्मेट होता है, आपको इस फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए। अगर ये डेट लिखने का फॉर्मेट ना पता है आपको तो एक दूसरा फॉर्मेट होता है May 2, 2020। इन दोनों फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट का प्रयोग आप कर सकते हो डेट को लिखने के लिए, और फिर कोई तीसरा फॉर्मेट फॉलो नहीं करेंगे, अदरवाइज डेट का फॉर्मेट आपका गलत हो जाएगा। चलिए, तो अब यहां पे नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है इसमें हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहेंगे कि आपका सब्जेक्ट जो आप क्रिएट करो टॉपिक के अनुसार वो गलत ना हो। किस तरह से, आप जब सब्जेक्ट लिखिएगा तो जो टॉपिक होगा उसका एक सेंटेंस मत बनाइएगा। एक हेडिंग जो कहते हैं ना, हेडिंग बिल्कुल उसी तरह से हेडिंग की तरह आपको यहां पे सब्जेक्ट लिखना होता है। और इसमें भी 2 पॉइंट हम आपको बता देते हैं। इंक्वायरी लेटर लिखना है आपको, तो आप यहां पे, ठीक है, इंक्वायरी क्या लिख लेंगे, इंक्वायरिंग अबाउट। इंक्वायरी लेटर लिखना है, वो चाहे किसी प्रोडक्ट की जानकारी लेनी हो या कोर्स की लेनी हो, आप इंक्वायरिंग अबाउट यह सेम लिख लेंगे। अब यहां पे जो है आप प्रोडक्ट का नाम लिख दें, प्रोडक्ट का नाम, यदि कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है या फिर किसी इंस्टीट्यूशन के कोर्स के बारे में जानकारी लेना है तो कोर्स का नाम लिख लें। ठीक है, यहां पे इसका नाम आ जाएगा। अब दूसरी चीज जो है, यहां पर आपको पता होगा कि जो सब्जेक्ट लिखते हैं हम या कोई भी हेडिंग कहीं लिखते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड कहता है कि जो भी आप हेडिंग या सब्जेक्ट क्रिएट करते हो अपने एग्जाम के राइटिंग में, उसे आप हमेशा अंडरलाइन करके हाईलाइट करो। तो आपको भी करना चाहिए, अदरवाइज इसके लिए मार्क्स कट भी सकता है आपका। उसके बाद होता है सैल्यूटेशन। आप सैल्यूटेशन को आपको बता चुके हैं, जैसे बताएं बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे। आइए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे आई थिंक बच्चों के लिए सबसे डिफिकल्ट जो होता है वो यही होता है कि जो बॉडी है, बॉडी ऑफ इंक्वायरी लेटर है, वो कैसे लिखेंगे, इसमें क्या मैटर लिखेंगे, हम किस पॉइंट को, किस स्टेप को फॉलो करते हुए लिखेंगे। तो मैं आपको बताता हूं कि इसे सबसे पहले आपको पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 यानी कि 3 पैराग्राफ में आपको इंक्वायरी लेटर के बॉडी को लिखना होता है। पहले में क्या लिखेंगे, दूसरे में क्या लिखेंगे, तीसरे में क्या लिखेंगे, हम आपको अभी बता देते हैं। देखिए, पहला पैराग्राफ जो होता है इसमें आप ओपनिंग लाइन जो है कुछ इस प्रकार से लिखिएगा। क्या लिखेंगे हम आपको बताने वाले हैं, ठीक, इसको मत लिखिएगा, बल्कि यह जो एक मैंने पॉइंट्स बनाए, टिप्स बनाया है, इससे आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है। मैं आपको यह समझा देता हूं कि कौन कौन सी बात कहां पे लिखी जाती है, इतना याद कर लीजिए। तो पहला जो ओपनिंग लाइन होगा आपका, उसमें क्या लिखेंगे भाई, हाउ एंड व्हेन डिड यू गेट टू नो। हाउ एंड व्हेन, कहां से और किस प्रकार, डिड यू गेट टू नो, आपको पता चला, अबाउट इंस्टीट्यूट और कंपनी। हाँ भाई, आपको उस इंस्टीट्यूट के बारे में, जिसको आप इंक्वायरी लेटर लिखना चाहते हो या लिख रहे हो, या उस कंपनी के बारे में जिसको आप इंक्वायरी लेटर लिख रहे हो, उसके प्रोडक्ट के बारे में
या उस कंपनी के बारे में आपको जानकारी कहां से प्राप्त हुई। जैसे आपको किसी ने बताया नहीं, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, ओके, आप तो न्यूज़पेपर का नाम लिखते हैं। व्हेन यानी कि कब पता चला, किस डेट को पता चला, यानी कि ओपनिंग लाइन में आप यही बताइए कि किस डेट को आपको पता चला इस इंस्टीट्यूट के या कंपनी के बारे में, उसके कोर्स या प्रोडक्ट के बारे में, और फिर कैसे पता लगा, यानी न्यूज़पेपर के या मैगजीन के माध्यम से या किसी ने बताया। दूसरा पॉइंट इसमें होता है योर क्वालिफिकेशन, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बता दीजिए। तीसरी चीज होती है नाउ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, तीसरी चीज ये बताइए कि अब जो आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है तो अब आपको किस प्रकार की तलाश है अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए, अपने कैरियर को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको किस चीज की तलाश है, क्या करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होता है योर विलिंग। अब जो पहला पैरा होता है उसके आखिरी लाइन में आपको बताना होता है अपनी विलिंग को, योर विलिंग यानी अपनी इच्छा को, टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट कोर्स और प्रोडक्ट, कि आप जो हैं उस प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के या उस कोर्स के बारे में, संस्था के, आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं, आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जानकारी है, सूचना है जिसको आप जानना चाहते हो, तो उसे आप क्या करेंगे, वहां पे कहेंगे, सिर्फ अपनी इच्छा जताएंगे कि भाई हम और भी कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं आपके संस्था के बारे में, आपके कोर्स के बारे में। और फिर क्या करेंगे, पहला पैराग्राफ आप लीव करेंगे यानी कि छोड़ देंगे और यहां पे अलाइन स्पेस कर लेंगे। दूसरा जो पैरा होता है, जो आपने यहां पे लास्ट लाइन लिखा है कि आपकी इच्छा है अधिक जानकारी लेने के लिए, तो वही जानकारी आप क्या करेंगे, राइट 4 to 5 यानी 4 और 5 पॉइंट्स, आपको 4 या 5 पॉइंट्स लिखने हैं व्हाट यू वांट टू नो, जो आप उस प्रोडक्ट के बारे में या फिर उस कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं। लाइक जैसे कि एक एग्जाम्पल है, यदि आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उसके ड्यूरेशन के बारे में, फीस के बारे में, एटसेट्रा के बारे में आप पूछ सकते हो जानकारी, और भी कम से कम आपको 4-5 पॉइंट लिखने होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो आप और भी पूछ सकते हैं, जैसे ड्यूरेशन है तो आप ये पूछ सकते हैं कि भाई जो कोर्स है वह 3 महीने का है, 6 महीने का है या पूरे 1 साल का है, उसका फीस क्या है, यानी कि 10,000, 50,000 या 1 लाख रुपए फीस है, वो जानकारी आप ले सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें कि आपकी जो संस्था है वह मान्यता प्राप्त है या नहीं, जॉब दिलाने की गारंटी आप लेते हो या नहीं, यदि आप जो लेटर है इंक्वायरी वह यदि आप किसी कंपनी को लिख रहे हो, प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है, तो भाई प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो अलग होगी, उसमें आप प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह पूछने के लिए पॉइंट्स लिखेंगे। और साथ में मार्केट वैल्यू, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है, मार्केट में उसकी प्राइजेस क्या है, इस सारी जानकारी के लिए आप, ठीक है, आप इस सारी जानकारी के लिए आप लोग यहाँ पे 4 to 5 पॉइंट्स लिखते हो। नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से हम अलाइन स्पेस करेंगे और इस तरह से दूसरा पैरा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे पैराग्राफ में बस हमें इतना लिखना है, क्या करना है, एक्सप्लेन अबाउट योर एक्शन, आप अपने एक्शन के बारे में बताओ, लड़ाई झगड़े के बारे में नहीं, आप अपने एक्शन यानी कि आप कौन सी प्रतिक्रिया करेंगे, आप क्या करोगे आफ्टर रिसीविंग, प्राप्त करने के बाद, एबव इंफॉर्मेशन। ऊपर जो आपने दूसरे पैराग्राफ में जो इंफॉर्मेशन पूछी है एक कंपनी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, उसको प्राप्त करने के बाद, रिसीव करने के बाद आप क्या करोगे, क्या आप खुद जाओगे और उस संस्था में एडमिशन लोगे और अपनी पढ़ाई करोगे, क्या आप, यदि कंपनी की बात है, प्रोडक्ट की बात है, तो क्या आप उस सूचना को पाने के बाद आप प्रोडक्ट को उस कंपनी से खरीदेंगे, उसके साथ डीलिंग स्टार्ट करेंगे। ये चीजें जो हैं आप लास्ट पैराग्राफ तीसरे पैरा में बता देते हैं। नेक्स्ट जो होता है, आप अलाइन स्पेस करते हैं और फिर यहां पे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन में आपको योर्स फैथफुली लिखना होता है या योर्स ट्रूली लिखते हैं, 2 वर्ड। अब यहां पे याद रखिए कि जो बच्चे गलत करते हैं यहां पे गलत करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि करेक्ट क्या होता है। जो बच्चे लिखते हैं या तो लिखते हैं योर, जो गलत है, या लिखते हैं योर्स, ये भी गलत है। सही क्या है, YOURS,
जी हाँ, इसमें एस जो है इसी स्पेलिंग के साथ, योर की स्पेलिंग के साथ ही जुड़ा रहना चाहिए। यहाँ पे आपको एपोस्ट्रॉफी लगाने की जरूरत नहीं है और यस तो बिल्कुल हटा नहीं सकते हैं, तो इस तरह से ये दोनों गलत होता है। आप योर्स लिखिए YOURS। जब भी लिख लेते हैं तो फैक्टफुली या ट्रूली लिख लें, यहाँ पे एक करेक्ट होता है। जो नाम आपके क्वेश्चन में आपका एक काल्पनिक नाम दिया हुआ है, अंकित या अंकिता, उस नाम को यहाँ पे मेंशन कर दें। अगर नाम नहीं दिया है तो क्या करेंगे, अगर नाम नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, XYZ लिख लेना है। तो स्टूडेंट, हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आपको मैंने एक एक करके पॉइंट्स, सभी इंपॉर्टेंट जो टिप्स थे, पॉइंट्स थे और फॉर्मेट थे, हमने आपको इंक्वायरी लेटर के बता दिए हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये भी आशा करेंगे साथ में कि आप अपने एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स पाएं। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।